हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच लेकर आई हूँ। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में, 11th और 12th में बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद भी जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठे हो तो एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसमें अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता है कि इसे हमें करना कैसे है। इसे उनको समझ में नहीं आता क्योंकि उनको यही नहीं पता रहता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं रहता है। और डायरेक्ट बातें क्या है, इनडायरेक्ट बातें क्या है, ठीक है। और कब टेंस दूसरे टेंस में बदल जाता है, ऐसा उनको कुछ भी नहीं पता रहता है। इसके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनके दिमाग में ये फिट हो जाता है कि ये तो बहुत हार्ड होता है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही ग्रामर का सबसे ईजी टॉपिक है। हैव यू गॉट इट? तो चलिए, पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ये दो आदमी हैं, एक का नाम है रमन और एक का नाम है अमन। ओके, ये दो आदमी है रमन और अमन, और ये थर्ड पर्सन जो यहाँ पर है इसका नाम है रामू। ओके, रमन जो है अमन से बोल रहा है, उसको बोला कि ये रामू है, ठीक है। रमन अमन से बोल रहा है कि रामू एक अच्छा लड़का है। रमन अमन से क्या बोल रहा है? रामू एक अच्छा लड़का है। तो इसने इससे डायरेक्ट बात की, रामू एक अच्छा लड़का है। अब ये चला गया कह के, चलिए ये अभी चला गया, ठीक। अब ये अकेला हो गया। अब ये इसके जाने के बाद ये इसके पास आया, ओके, और ये बोल रहा है कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। चलो बात करता हूँ क्या बातें हो रही है। ये उससे पूछा तो अमन बताता है, ध्यान दीजिए, रमन ने बोला कि रामू एक अच्छा लड़का है। ओके, रमन सेज दैट रामू इज अ गुड बॉय। ध्यान से सुनिए, रमन जो बोलता है कि रामू एक अच्छा लड़का है, तो ये डायरेक्ट बातें हैं। अब ये बात इसके बाद, ठीक, इसके बाद रामू के बारे में ये इसको जाके बता रहा है। तो जब बताएगा तो ये बात क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। ओके, रामू एक अच्छा लड़का है, ये तो इसने बोला इससे डायरेक्टली। अब इसके बात यहाँ तक पहुँच रही है, इनडायरेक्टली पहुँच रही है। इसकी बात इससे डायरेक्ट नहीं पहुँच रही है, इसकी बात इसके थ्रू यहाँ पर आ रही है, तो इनडायरेक्ट पहुँचेगी। तो ये जो बात है, जो बोला जा रहा है, जो स्पीच है इसका, वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट स्पीच। हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? तो अब सुनिए, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। मैंने एक वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही अच्छे से समझाया है। मैंने उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसके बारे में मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप उसको एक बार वॉच कर लीजिए, ठीक है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो पर्सन बोलता है, ठीक, बोलने वाला पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और उसकी कही हुई बात रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच, उसकी कही हुई बात क्या है? देखिए, ये है राम सेड, राम कहा, ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग वर्ब। राम ने कहा, क्या कहा भाई? आइए देखते हैं उसकी जुबानी, उसकी बात, उसके मुंह से बोली हुई कही हुई बात। विल यू गिव मी अ पेन? विल यू गिव मी अ पेन? ओके, क्या तुम मुझे एक पेन दोगे? ये उसकी जुबानी है, ये उसकी कही हुई बात है। तो इसके लिए ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, चलिए अब सुनिए, पहले मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। इसके लिए इस समय मैं जो बता रही हूँ आपको बहुत ध्यान से देखिए, हम बहुत फेमस या बहुत बड़े, मतलब ऐसे नहीं यूट्यूबर हैं कि आप मतलब कैसे लोग सोचते हैं ना, कोई एक बार नेम और फेम पा जाता है तो बस लोग उसके ही वीडियो को वॉच करते हैं। ऐसा आप मत समझो। हो सकता है वो चीज़ जो आपको ज़रूरत हो वो किसी छोटी सी चीज़ में मिल जाए। तो नॉलेज जहाँ से भी मिले हमें गेन कर लेना चाहिए, ठीक है। हमें इतना ये नहीं देखना चाहिए कि अरे इसको तो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं वॉच करेंगे। आप एक बार प्ले करके इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, डायरेक्ट स्पीच
पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ये एक बात है कि ये होता कैसा है, इसकी पहचान है। कंडीशन हम आगे देखेंगे। ये पहचान क्या है, देखिए ये जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर के बातों को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्पीकर ये हो गया, राम ने जो बोला उसकी कही हुई बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आपको मालूम है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो पर्सन बोलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा होता है, बस यही बात तो लिखा होगा यहाँ पर, कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। ओके, ये सारी चीज़ों को आप, इन सारी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपको एग्जाम्स में और हमेशा जब भी आप भूलोगे तो आपको ये रिमाइंड कराएगा, इसके जो रूल्स है, जो इसके पहचान है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जो बातें हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। कब, डायरेक्ट स्पीच में अगर रहता है तो। ये सारी बातें किसकी बताई जा रही है वो भी समझ लो। ये सारी बातें हैं, ये सारी पहचान जो है हमारे डायरेक्ट स्पीच का है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट स्पीच की पहचान देखिए, पहले वो होता कैसा है, क्योंकि हमें एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना पड़ता है, और कभी कभी तो सिर्फ पहचानना पड़ता है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इसके लिए ये सारी बातें बहुत ही बेशुमार कीमती चीज़ें हैं, तो प्लीज़ वॉच इट अटेंटिवली। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के सेंटेंस का फर्स्ट, ये तो मैंने आपको बताया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम सेज, राम कहता है। ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, समझ में आ रहा है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, राम सेज। रिपोर्टेड स्पीच, उसकी कही हुई बात, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लॉक है, ये बंद है, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट उसकी कही हुई बात यहाँ पे रख दी गई है। अब ठीक है, इनडायरेक्ट में देखते हैं। इनडायरेक्ट हमने इसका बनाया ही नहीं है, लेकिन चलो इनडायरेक्ट बना लेते हैं। मान लीजिए अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम सेज, ये दोनों हट जाएंगे। ओके, राम सेज दैट, यहाँ पर क्या लिखा है, हरी हैज़ गॉन टू आगरा, तो आप हरी हैज़ गॉन टू आगरा ही लिखोगे। फ्रेंड्स, इसका टेंस कुछ नियमों के हिसाब से बदलता है, वो कब बदलता है मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। अभी आप फिलहाल सिर्फ डायरेक्ट का, आप डायरेक्ट स्पीच होता कैसा बस वो देखिए। अगर हमारा ये पास्ट में होता है ना, तभी ये सब कुछ नियमों के हिसाब से बदल जाते हैं, वो आप अभी ध्यान मत दीजिए, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो पहले ये देखिए, ये सब हमारे जो है ना डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, नाउ ही सैड द बॉय मे गो। ओके, ये सब हमारी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के इधर, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा आता है और उसकी सारी कही हुई बातें इन्वर्टेड कॉमा में ब्लॉक की जाती हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखिए, जितना समझाया जा रहा है सबको गौर से सुनिए। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, उसकी पहचान, उसको कैसे पहचानोगे, पहले वो दिखता कैसा है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, ओके। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा आता है ना, वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा उधर आता है, वो दोनों हट जाते हैं, तो बीच में कुछ लिखना पड़ता है, दैट लिखना पड़ता है, वो हम बनाने के टाइम पे आपको सिखाएंगे। अब बस इतना देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हट जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ही सैड है या सॉरी शी सैड है, या ही सैड हो, या दे से हो, या ही सेज हो, इसका टेंस नहीं बदलता फ्रेंड्स, किसी भी हालत में इसका टेंस नहीं बदलता। इसके टेंस बदलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है उसकी, कब बदलते हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार,
टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखना पड़ता है। पता है ऐसा क्यों लिखा गया? मान लो अगर हम ये बोल दे ही सेज, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया है शी सैड, ओके, शी सैड, ओके, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या ठीक है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, या कुछ ऐसे लिख दे, या प्लीज़ पहले लिख दे, ठीक है। तो अब हम जो आंसर इसका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो शी सैड वापस नहीं लिखेंगे, शी रिक्वेस्टेड आ जाएगा इसके भाव के हिसाब से। इसका जो सेंस क्या हो रहा है कि ये लड़की जो है रिक्वेस्ट कर रही है गिलास पानी के लिए, जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता शी सैड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, लिखा होता है कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आंसर में डायरेक्ट से डायरेक्ट जब बनाओगे तो वापस शी सैड नहीं लिखोगे, शी रिक्वेस्टेड आ जाएगा, अंडरस्टूड। अब दैट नहीं आएगा, ये सब रूल आगे है, ओके। चलिए मैं भी आपको ये सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप बस बने रहिए और ध्यान से इसको देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड, ये तो मैंने बताया आपको, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, कंजंक्शन, जैसे कैसा जो मैंने आपको बताया दैट, ठीक है, दैट। और जब क्वेश्चन होता है ना तो इफ़ या वेदर लग जाता है। जब क्वेश्चन होता है, जैसे मैं अगर ये बोलूँ शी सेज वेयर आर यू गोइंग, तो वहाँ पर इफ़ या ये वेदर आप कुछ लगाओगे, ठीक है। वहाँ पर फिर क्वेश्चन होगा ना तो वहाँ पर आपको दैट नहीं लगाना है, ओके। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लिखा है आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, देखिए आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होता है। रिपोर्टेड स्पीच का पता है, रिपोर्टेड स्पीच देखिए जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग हुआ भी ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, इसके हमेशा ये डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट है, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट, ये हालांकि प्रॉपर नाउन है, नाम है तो नाम थोड़ी हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, आपको पता ही है, जबकि रूल है दैट के बाद स्मॉल लेटर आता है। इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाओगे तो दैट या इफ़ या वेदर जो भी है, दैट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये स्मॉल लेटर आएगा, लेकिन ये नाम है इसके लिए इसका ये किसी भी रूप में ये नहीं चेंज होगा, इसका कैपिटल लेटर में ही रहने वाला है, और आई रहता तो भी कैपिटल लेटर में रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना। आइए अब आगे देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, सिर्फ सिंपल फ्यूचर नहीं, ये सिर्फ सिंपल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है पूरा फ्यूचर टेंस या फिर पूरी तरह से प्रेजेंट टेंस, ओके, प्रेजेंट टेंस, सिर्फ सिंपल नहीं, सिर्फ इंडिफिनिट नहीं, पूरा प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, ओके फ्रेंड्स। आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया, टेंस फिर उसका नहीं बदलता। तो अब आपको बताने जा रही हूँ कि इसको करते कैसे हैं। देखिए, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है सिंपल पास्ट, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट नहीं पूरा पास्ट टेंस में अगर है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कुछ इस तरह से बदल जाता है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके, यू शुड नॉट फॉरगेट। नाउ नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, देखिए मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इंसान बोलने वाला है, जैसे ही सेज या ही सैड, अगर ही सैड है, यू सैड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर देखो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा मैंने क्या बताया था पहले, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन अगर हमारा वो पास्ट टेंस में है तो उसका कुछ नियमों के हिसाब से टेंस बदल जाता है। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। आई बात समझ में? मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इस टेंस में बदल जाएगा।
जैसे मान लीजिए अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट बनाने के समय पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। ध्यान दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। ओके, अब सुनो, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान सुनिए, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर है तो वो उसी में रहेगा। ठीक है, उसका टेंस नहीं बदलेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, दे सेड, ये सब कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो बोलने वाला किस टेंस में रहेगा? पास्ट में, तभी ये कुछ नियमों के हिसाब से दूसरे टेंस में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा इसका टेंस। देखिए, दे सेड ये पास्ट में है, इसके लिए अब इसका टेंस बदलेगा। तो पहले ये देख लीजिए किस टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना, मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ओके, देखिए, दे सेड उषा हैड रिटन अ लेटर। अब देखिए, दे सेड, ये कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा यहाँ से, बीच में दैट आ गया। दे सेड दैट उषा हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, वो उसी टेंस में रहेगा जिस टेंस में वो पहले डायरेक्ट स्पीच में था, उसी टेंस में रहेगा। देखिए, यहाँ पर कुछ टेंस हमने किया है आपको फटाफट समझ में आने के लिए। अब देखिए मैंने क्या कंडीशन दी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। कि किस नियमों के अनुसार बदलेगा वो मैंने अभी बताया पीछे आपको। शी सैड, ओके, शी सैड, देखिए क्या लिखा है, रोहन हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, शी सैड। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट ये हो गया, कॉन्टिन्यूअस बीन और आईएनजी लगा है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसी टेंस में रहेगा। देख लीजिए कैसे किया गया है, शी सेड दैट रोहन हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके, नाउ अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी क्या आता है मालूम है, शैल आता है तो शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। आई बात समझ में, ये चीज़ बदल जाते हैं। जैसे टेंस बदला ना, अभी मैंने आपको बताया, वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में विल का यूज मिलता है तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं बदलती हैं उसमें ही रहेंगी। ठीक है, वो क्या होती हैं फ्रेंड्स? पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। आई सैड, देखिए पास्ट में है, शैल का शुड हो गया यहाँ पर। आई सैड आई शैल प्ले, आई सैड दैट आई शुड प्ले, आई सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, ये कॉमा हटा दो, ये हटा दो, बाद में दैट आ गया, और आई शुड प्ले। देखिए इसी तरह कैन का कुड, ये तो मैंने आपको बताया। क्या नहीं बदलता है वो ध्यान दीजिए। देखिए मस्ट, ऑट, कुड, वुड, शुड, हैड बेटर और यूज टू में अगर है, इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में अगर ये लोग हैं, ये सब हैं, ये चीज़ें, तो वो इनडायरेक्ट बनाने के टाइम पे भी ऐसे ही रख दिए जाएंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने क्या बताया था पहले, अभी तक आपने क्या सीखा? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कुछ नियमों के हिसाब से बदल गया था, लेकिन क्या चीज़ नहीं बदलेगा वो ध्यान दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। किस हाल में? देखो, जब यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बातें हो, मतलब ब्रह्मांड सत्य,
जैसे सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। आई बात समझ में? ये तो ब्रह्मांड सत्य बात है। इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो। ओके, या हैबिचुअल फैक्ट हो, जो जिसकी आदत हो, प्रोवर्ब हो, कुछ ऐसी कहावतें हो, और हिस्टोरिकल फैक्ट, जो ऐतिहासिक फैक्ट जो बातें हैं, उसको तो हम नहीं बदल सकते। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है फ्रेंड्स, वो हमारा पास्ट में हो, तो भी वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलने वाला है। आइए अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हम टेंस में बदल रहे हैं। देखिए, माई फादर सेज, अब ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है, वो भी सिंपल प्रेजेंट है। माई फादर सेज, ओके, मैंने क्या बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या सिंपल फ्यूचर में है या पूरा फ्यूचर टेंस में, कोई भी टाइप में आए, हर टेंस के 4 टाइप्स आपको पता है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। फिलहाल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये है। तो अगर प्रेजेंट टेंस में अगर ये है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ओके, तो नहीं बदला है। माई फादर सेज दैट, ये तो नियम है, इसको हटा के दैट लिखना ही है। ओके, माई फादर सेज दैट ही वुड गो टू ऑफिस। अब हम आई नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि मैं ऑफिस जाऊंगा। पापा बोलते हैं, वो खुद को ही बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो हम ये बात अब दूसरे तक जा रही है, तो मेरे पापा बोलते हैं कि वो ऑफिस नहीं जाएंगे। अब ऐसे बोलोगे ना आप, मेरे पापा कहते, अगर मान लीजिए आपके पापा आपसे बोल रहे हैं कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपके पापा ने आपको बोला मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब ये बात आप अपनी मम्मी से या भाई से बताने जा रहे हो, ठीक। तो अब देखो आप कैसे बोलोगे हिंदी में। देखिए, मेरे पापा कहते हैं कि वो ऑफिस नहीं जाएंगे। अब आप मैं तो वापस बोलोगे नहीं ना, यह पापा के लिए है ना, ये ही माई फादर के हिसाब से ही बदल गया ना ये। माई फादर सेज दैट ही विल गो टू ऑफिस, और बात रही टेंस की, तो टेंस नहीं बदला है। ओके, अब देखिए, ही हैज सेड टू मी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो भी इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको। ही सेज, ही हैज सेड टू मी। देखो फ्रेंड्स, अगर सुनने वाला भी मेंशन है तो अगर यहाँ पर सेज है तो टेल्स हो जाएगा, अगर सैड है तो टोल्ड हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। अगर जो बात बोल रहा है उसकी बात सुनने वाला भी है, टू मी, देखो जैसे ये लिखा है ना, ही हैज सेड टू मी, वो मुझसे कहा, मुझसे कहा, सुनने वाला यहाँ पर है, तो सुनने वाला है तो सैड का टोल्ड हो जाएगा, अगर सेज है तो टेल्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए हीज, अब इनडायरेक्ट देखिए, ही हैज़, अब सैड नहीं आएगा, टोल्ड हो गया, ही हैज़ टोल्ड मी। अब ये कॉमा हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। दैट रवि, नाम है तो नाम का नाम ही आएगा, रवि विल ज्वाइन द कैंप। ओके, इजी है ना। अब देखिए, अब देखो ध्यान देना, ये अब ये पास्ट में है, ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस बदल जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। अगर वो किस टेंस में है वो ध्यान दीजिए, किस टेंस में है। देखिए पहले, सीता सेड, सीता ने कहा, क्या कहा सीता ने, रीमा टेल्स अ लाई, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मैंने क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। ओके, देखिए, सीता सेड दैट रीमा टोल्ड, अब टेल्स का टोल्ड हो गया, रीमा टोल्ड अ लाई। कितना इजी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आप इसको 2-3 बार प्ले करके बस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा और ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखिए, राम सेड टू मी ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब देखिए ये पास्ट में है तो अब इसका टेंस बदलेगा, सुनने वाला है तो ये भी बदल जाएगा, सुनने वाला है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। मैंने कभी नहीं बोला आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदलने के, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, ठीक है। मैं कोई नया नियम नहीं निकालने वाली हूँ। राम सेड टू मी, ओके, सेड है ना, ये बदल जाएगा टोल्ड में, एक नया वर्ड इसको मिल जाता है। और सेज अगर है तो टेल्स, अगर से है तो टेल। ओके, तो राम सेड टू मी मतलब राम टोल्ड मी क्या, दैट, ये हट जाएगा दैट ही इज राइटिंग अ लेटर। ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोहन सैड रोहन हैज कंप्लीटेड हिज बुक।
देखिए सोहन सैड रोहन हैज़ कंप्लीटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। इस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए इसका टेंस बदल जाएगा। सोहन सैड रोहन हैज़ कंप्लीटेड हिज बुक, रोहन ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा। सोहन सेड दैट रोहन हैड कंप्लीटेड हिज बुक। तो कितना इजी है ये हमें बनाना ये सारी चीज़ें। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए हैं, कौन सा टेंस है, देखिए रिपोर्टिंग वो हमारा पास्ट में है, तो अब रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है फ्रेंड्स, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। ही सैड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ओके, तो ही सैड दैट इट हैड बीन रेनिंग, या हैज़ बीन था, अब यहाँ पे हैड बीन हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऊपर है, नीचे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सिंपल पास्ट में है, पास्ट का कोई किसी भी टाइप में जाएगा तो ये हमारा टेंस बदल जाएगा। अब देखिए ही सैड, ये भी टेंस बदलेगा क्योंकि ये भी सिंपल, ये भी पास्ट में है। ही सैड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ओके, रात को घोड़ा मर गया, ये क्या है, ये सिंपल पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट में, अगर सिंपल पास्ट में है मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। मैंने सब लिखवाया आपको यहाँ पर था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। He said that the horse had died in the night. नेक्स्ट देखिए he said, ये भी इसका टेंस बदलेगा, सिंपल, ये सिंपल पास्ट में है। The students were learning, देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना ये, स्टूडेंट्स वर लर्निंग, हमें बनाना क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो किस में बदल रहा है, द स्टूडेंट्स वर लर्निंग, क्या है ये, ही सैड दैट स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है। अब आइए, रोहन सैड रीमा हैड स्लेप्ट, अब पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में ही रहने वाला है, रोहन सैड दैट रीमा हैड स्लेप्ट, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। शी सैड रेनू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इसका भी टेंस नहीं बदलेगा, ये किस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहने वाला है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये टेंस बदलेगा, लेकिन ये कंडीशन दी गई है कि अगर इस टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलने वाला है, ध्यान रखिए। शी सेड दैट रीबा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, दैट्स ओवर। ओके स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।